तो दोस्तों आप लोग को याद होगा जिस दिन स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आया था उसके एक दिन पहले हम लोग को कुछ लीक फोटो दिखाई दी थी। वो थी एंड्रू गारफील्ड की और टॉबी मैguire की। बहुत लोग इस फोटो को रियल नहीं मान रहे थे, लेकिन कल की डेट में उसी फोटो का एक वीडियो सामने आया जिसमें कोई ऑडियो नहीं थी, खासकर एंड्रू गारफील्ड का। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था एंड्रू गारफील्ड किसी से बात कर रहा है और उस पर्सन का सिर्फ हम लोग को हाथ दिखाई दे रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि टॉबी मैguire का पीटर पार्कर हो सकता है। अब यहाँ तक ये सब ठीक है, लेकिन आज की डेट में मेरे पास ऐसी बहुत सी लीक आई है जो कि इन दोनों स्पाइडरमैन से रिलेटेड है, और खासकर यहाँ पे मेरे पास पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड भी एक लीक आई है। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आप बाकी दो स्पाइडरमैन को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं एक लीक। यहाँ पे ये खबर आई है कि दोनों स्पाइडरमैन जो कि टॉबी और एंड्रू वो डायरेक्ट न्यूयॉर्क में गिरेंगे। अब इन सब के बाद यहाँ पे खबर आने लगेगी कि बाकी दो स्पाइडरमैन को भी देखा गया है। अब यहाँ पे जो टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर है उसे लगेगा ये भी कोई मिस्टीरियो की इल्यूजन है। इसका मतलब यह है कि मिस्टीरियो अब भी जिंदा है और उसे और परेशान करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को आगे जाके पता चलेगा कि बाकी दो स्पाइडरमैन सही में हैं, और हो सकता है वो मिस्टीरियो के ही आदमी हो जो कि और शहर में कियोस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो पूरा इल्ज़ाम है वो टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर पे आ जाए। यहाँ पे कुछ गलतफहमी होती है और तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे का ज़बरदस्त तरीके से सामना करते हैं। यानी दोस्तों जैसे बाकी दो स्पाइडरमैन की एंट्री होगी ऐसे नहीं लोग हाथ मिलाएंगे और भाई कैसे हो, तुम्हारी यूनिवर्स में सब ठीक ठाक है कि नहीं, ये सब नहीं होगा। सबके माइंड में एक तरीके का कन्फ्यूजन होगा कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, ये क्यों हो रहा है। और यहाँ पे वो बाकी दो स्पाइडरमैन को इवल समझेंगे जो कि उनकी जगह लेना चाहता है। इसलिए चाहे हम लोग बात करें टॉबी की, एंड्रू की या फिर टॉम हॉलैंड की, तीनों में ही आपस में कहासुनी हो जाएगी, लेकिन बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज आके सब कुछ समझाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही टॉबी मैguire को डॉक्टर ऑक्टोवियस दिखाई देगा और एंड्रू को इलेक्ट्रो, वो लोग समझ जाएंगे ये सब मल्टीवर्स का खेल है। लेकिन दोस्तों आगे जाके हम लोग को एक ऐसा सीन दिखाई देगा जिसे सुन के आप काफ़ी एक्साइटेड होने वाले हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा ये वीडियो में तो काफ़ी स्पॉइलर है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से अलर्ट कर देता हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी चीज़ बताई जाएगी। अब आगे जाके एक सीन ऐसा आएगा जहाँ पे टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर और एंड्रू गारफील्ड का पीटर पार्कर खतरे में होंगे, यानी उनको विलेंस चारों तरफ से घेर लिए होंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज भी उन्हें नहीं संभाल पा रहे होंगे। तभी अचानक यहाँ पे टॉबी मैguire के पीटर पार्कर की एंट्री होगी और वो उन दोनों को बचा लेगा, और यहाँ पे उसकी यूनिवर्स की जो म्यूजिक है वो भी बजेगी। अब यहाँ पे दोस्तों ये सीन बिल्कुल वकांडा के थॉर की तरह लगेगा, जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में यहाँ पे बाकी जो थैनोस की एलियन आर्मी थी वो एवेंजर्स पर अटैक कर दी थी और उन पर भारी भी पड़ गई थी, लेकिन अचानक थॉर जब अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ आया तो ऑडियंस के माइंड में कैसी फीलिंग आई थी, उसी तरह दोस्तों टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन को लेकर ऐसी फीलिंग आएगी जब वो एंट्री करेगा बाकी दोनों को बचाने के लिए। ये काफ़ी कमाल का सीन होगा। अब यहाँ पे एक और सीन की अगर हम लोग बात करें तो टॉम हॉलैंड का जो पीटर पार्कर है वो बाकी दो यूनिवर्स को विजिट भी करेगा, लेकिन कुछ समय के लिए, और यहाँ पे वो सबसे पहले न्यूयॉर्क को कंपेयर करेगा कि उनके यूनिवर्स में न्यूयॉर्क कैसा है, वहाँ पे कौन से रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी कॉमेडी भी होगी। और वैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक टीम मूवी है, यानी दोस्तों जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर पे नहीं होगा। हालांकि ट्रेलर 1 देख के आपको ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों जब ट्रेलर 2 आएगा तो यहाँ पे हम लोग को ना सिर्फ डेयरडेविल दिखाई देगा बल्कि बाकी दो स्पाइडरमैन भी दिखाई देंगे, और वो मेजर सीन होगा जब ऑडियंस में रियल मूवी की हाइप बढ़ जाएगी। वैसे जो कल का वीडियो आया है जिसमें एंड्रू गारफील्ड कुछ बात कर रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो है वो टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन से बात कर रहा है और प्लानिंग कर रहा है कि आगे जाके जो विलन्स है उन्हें कैसे डिफीट किया जाए। लेकिन यहाँ कहीं भी ये वीडियो अवेलेबल हो रहा है, सोनी पिक्चर्स उस चीज़ को हटाने की कोशिश कर रहा है। यानी दोस्तों ये बात साफ होती है वो वीडियो कोई फैन मेड नहीं है बल्कि ओरिजिनल है, यानी कि दोस्तों एक्चुअली नो वे होम का है। और यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ फिर से कंफर्म करती है कि एंड्रू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन है वो इस मूवी में है। रही बात टॉबी मैguire की तो उनका हाथ देख के तो आप लोग को कंफर्म हो गया होगा, लेकिन फिर भी जब ट्रेलर आएगा तो बाकी दो स्पाइडरमैन को पूरी तरह देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मूवी की तो और भी बात होती है। यहाँ पे लोग अंकल बेन की भी बात करते हैं और अंकल बेन जाते हुए उन्हें क्या समझाए थे, जैसे कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब डायलॉग बोले जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ये लोग काफ़ी इंजॉय भी करते हैं, एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हुए हम लोग को दिखाई देते हैं। और एक रेफरेंस और आता है जब यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन काफ़ी हैरान हो जाते हैं जब वो टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन को देखते हैं एक ऑर्गेनिक वेब शूटर यूज़ करते हुए। उनको ये समझ में नहीं आता, और वही दूसरी तरफ टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन उन दोनों को देख के हैरान हो जाते हैं कि वो कैसे मैकेनिकल वेब शूटर यूज़ कर रहे हैं। अब दोस्तों इन सब के अलावा
यहाँ पे एक डेथ भी दिखाई गई है। यहाँ पे फिर से आप सबके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है। कहा जा रहा है इस मूवी में नेड की डेथ हो जाएगी। वैसे दोस्तों मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों एक पहली लीक आई थी जो कि काफ़ी एक्यूरेट लग रही थी, क्योंकि जो उसकी स्टोरी थी वो ट्रेलर से भी मैच कर रही थी। तो उस लीक में कहा जा रहा था कि एमजे की डेथ हो जाएगी, लेकिन किसी तरह पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से कह के एमजे को वापस जिंदा कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक कॉस्ट होगा, यानी कि एमजे सब कुछ भूल जाएगी जो उसके और पीटर के बीच हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मूवी के एंड में आगे जाके पीटर पार्कर को कोई और लड़की मिल जाती है जो कि दिखती है बिल्कुल ग्वेन स्टेसी जैसी। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज नोटिस करने वाली बात है, हर एक मूवी में पीटर पार्कर की जो पार्टनर है वो चेंज हो रही है। चाहे हम लोग बात करें होम कमिंग की, फार फ्रॉम होम की, या फिर नो वे होम की, एंड में पीटर पार्कर को कोई नई पार्टनर मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे एक और मेजर चीज रिवील हुई है, जो कि ये है कि मिस्टीरियो का वापस आना। यहाँ पे मूवी के एंड में हम लोग को मिस्टीरियो वापस आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि अगर हम लोग नोटिस करें जो उसकी डेथ दिखाई गई थी जिसमें वो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर रहा था, वो काफ़ी अजीब सी लग रही थी। ऐसे कैसे इतनी आराम से वो चला जा सकता है, वो इतना इल्यूजन क्रिएट करने के बावजूद। हालांकि उसके पास से एडिट का कंट्रोल चला गया था, लेकिन तब भी उसके पास काफ़ी पावर्स थी। और यहाँ पे इसकी वजह से दोस्तों ऑडियंस को तब तक विश्वास नहीं हुआ कि मिस्टीरियो चला गया है और वो वापस ज़रूर आएगा, भले ही मूवी के एंड में उसको दिखाया जाए। लेकिन उसका एंड उस पार्ट में भी नहीं होगा, बल्कि आगे तक चलेगा, पता नहीं कब तक। सबके अलावा दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे हम लोग को वांडा दिखाई देगी, उसके बाद एक्चुअल शुरुआत होगी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की। हालांकि आप सब लोग जानते होंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के आने से ये मूवी डायरेक्टली उस मूवी से कनेक्टेड हो गई है, तो यहाँ पे अगर वांडा आती है कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों चलिए बात कर लेते अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है मॉर्बियस की मूवी से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उस मूवी में 2 कैरेक्टर का और इन्वॉल्वमेंट है, जो कि है पहला स्कॉर्पियन और दूसरा राइड। और दोस्तों अभी तक हम लोग ने मॉर्बियस का सिर्फ ट्रेलर 1 देखा है, जहाँ पे हम लोग को उस एक्टर की झलक दिखाई दी थी जो कि स्पाइडरमैन होम कमिंग में वल्चर का रोल प्ले कर रहे थे, और वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये मूवी उस मूवी से कनेक्टेड भी है, और यहाँ पे जो स्कॉर्पियन का जो एक्टर है वो भी सेम यूनिवर्स का है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें राइनो की, तो राइनो जो है वो एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स का नहीं है, बल्कि यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक नया राइनो आ रहा है। तो वो सब मिलते हैं उसी जेल में जहाँ पे हम लोग को दिखाया गया था स्पाइडरमैन होम कमिंग का पोस्ट क्रेडिट सीन। लेकिन यहाँ पे पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भले जो हीरो का इन्वॉल्वमेंट है उसका कंफर्मेशन ना तो वेनम मूवी में हुआ है ना मॉर्बियस की, मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन की। लेकिन जितने भी सुपर विलन्स हैं कि हम लोग बात करें वल्चर, स्कॉर्पियन और राइनो, इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है मॉर्बियस मूवी में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑडियंस माने या ना माने ये एक दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर है। लेकिन यहाँ पे सोनी पिक्चर्स एक सही पॉइंट का इंतजार कर रहा है कि बाद में इन सबको एक साथ लाया जाए। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पे नो वे होम के बाद भी आगे जाके एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैguire के लिए बहुत सी ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें वो कई मार्वल मूवीज़ में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी नो वे होम के लीक से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइए।